परीक्षा को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लखनऊ से, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। छात्रों के साथ प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, सीधी तस्वीरें जहां पर इस वक्त सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। चलिए देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार, सरकार पर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी भी सवालिया निशान कड़ी करती नजर आ रही है। और उसी क्रम में देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, विधानसभा का घेराव कर रहे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नीट परीक्षा को लेकर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। विधानसभा का घेराव कर रहे हैं कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता, और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की है। संजय चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संजय, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल प्रियव्रत, बताऊं मैं आपको कि पहले से ही ऐलान कांग्रेस ने किया हुआ था। हालांकि ये देशव्यापी प्रदर्शन है, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में किया जा रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में यूपी कांग्रेस ने भी पहले से ही ऐलान किया था कि आज चाहे नीट के एग्जाम हो, एनटीए के हो या पुलिस भर्ती ये जैसे मामले हों, उन पर जो पेपरों के पर्चे लीक हुए उन पर मामलों को लेकर के आज वो पूरी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अजय राय की अगुवाई में कुछ ही देर पहले प्रदर्शन चल रहा था, अभी भी तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तमाम जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी कार्यालय से विधानसभा घेराव करने का जो ऐलान है वो यूपी कांग्रेस ने किया हुआ था और पार्टी कार्यालय से निकले थे। तमाम बार पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, बैरिकेड्स भी टूटे और पुलिस और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि युवाओं के साथ केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार उनके साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चाहे तमाम एग्जाम हो, वो बीमारी पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसे संस्थानों जिन पर 70 साल से कभी कोई उंगली नहीं उठी, उन संस्थानों पर भी अब पेपर लीक के जैसे मामले पर उंगलियां उठ रही हैं और जो इन पर संलिप्त हैं वो अमेरिका जैसे तमाम देशों में भागने पर भाग जा रहे हैं और आराम से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम संगीन आरोप हैं जो यूपी कांग्रेस लगा करके प्रदर्शन कर रही है। अभी तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय समेत तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस से यहाँ से इको गार्डन पहुंचाया गया है और बाकी भी कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ से लेके जाया जा रहा है। तो बड़ा प्रदर्शन तमाम ये कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में पहला और सबसे बड़ा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन ये कहा जा सकता है कि जब से कांग्रेस स्टैंड करने का प्रयास कर रही है यूपी में, तब अजय राय की अगुवाई में है कि ये बड़ा प्रदर्शन काफी समय बाद कि गेट से निकलते ही हिरासत में लिए जाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता आज तमाम कम से कम 400 मीटर चल करके पुलिस से दो हाथ करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं वो जोश देखने को मिला यहाँ पर। और कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति जो उनकी संघर्ष की कहानी लिख रहे थे उसको लिखने का प्रयास किया, उसमें सफलता दिखती हुई नजर आई। जी संजय, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो जो परीक्षा थी, पेपर लीक के जो तमाम मामले सामने आए उसको विपक्ष ने भी पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाया। शायद यही वजह है कि जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, चाहे हम पुलिस भर्ती परीक्षा लीक के मामले की बात कर ले। लेकिन नीट जैसा एग्जाम और उसको लेकर जब इस तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं, एक छात्र जो होता है वो पूरे साल मेहनत करता है और मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम, और उसके बाद देखिए अब कांग्रेस उस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होती हुई नजर आई। अब देखिए आज देशव्यापी प्रदर्शन है और लखनऊ में इस तरीके का प्रदर्शन, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। संजय,
बिल्कुल युवाओं का मामला है, युवाओं के भविष्य का मामला है और ऐसे बड़े संस्थान जिन पर कभी भी सवाल या निशान नहीं उठते थे, अब एग्जाम जो है लीक हो रहे हैं। भविष्य में जो बच्चे हैं, लाखों लाख की संख्या में जो लड़के एग्जाम देते हैं, उनका भविष्य का आधार पर है। देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फिर से जो अन्य तमाम, चूंकि आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे, नीट हो, एनटीए हो या पुलिस भर्ती के मामले हो। इसके पहले तमाम पेपर्स 19 पेपर्स से ज्यादा लीक हुए। तो ऐसे में गुजराती जो कनेक्शन निकल करके आया है, उस कनेक्शन को लेकर के भी कांग्रेसी पूरी तरीके से जो आक्रामक नजर आए और वही आक्रामकता है कि आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करते हुए, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो सभी कार्यकर्ता संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और जरूर है कि युवाओं के सहारे कहीं ना कहीं कांग्रेस यूपी में हो या देश के तमाम अन्य हिस्सों पर अपनी जो चुनावी बैतरनी है, ये कहा जा सकता है कि सियासी बैतरनी है, वो पार करने में का प्रयास जरूर कर रहे हैं। आपका कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो लगाई गई हैं, उन्हें यहाँ से हिरासत पे लेकर के इको गार्डन लेके जाया जा रहा है। तो ये लगातार जो संघर्ष है युवाओं के लिए, राहुल गांधी के आह्वान के बाद ये दिल्ली से लेकर के पूरे देशव्यापी जो आह्वान था उसके प्रति जो संघर्ष है वो सड़कों पर प्रीबद्ध देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, जहां पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल प्रियव्रत, नीट एग्जाम को लेकर के लगातार देखा जा रहा है। रिजल्ट के बाद से देश के अन्य हिस्सों में, सभी हिस्सों में लगातार स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो राजनीतिक दल है, चाहे हम बात कर ले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या फिर हम बात कर ले अन्य राज्यों की, तो जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंची थी और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किए जा रहे थे, आखिर एनटीए ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे की, क्योंकि एनटीए ने इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज्ड किया था और जब परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था तो एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई भी दिया था कि किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब मामला और तूल पकड़ता है, जब जांच होती है, तो कहीं ना कहीं ये साफ होते हुए नजर आ गया है कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पटना के हालात देखे गए थे कि 13 स्टूडेंट को होटल में लाया जाता है, रात में रोका जाता है, वहां पे पहले से उनको क्वेश्चन पेपर दिलवाया जाता है और पूरे रात उनको क्वेश्चन पेपर रटवाया जाता है। तो ये तो साफ हो गया प्रियव्रत कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर एनटीए से इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें शामिल कौन सब है। क्योंकि जिस तरह से नाम आ रहे हैं, बिहार की बात करें तो बिहार में किसी मंत्री के पीए का नाम आ रहा है। हालांकि मंत्री का नाम अभी साफ नहीं हुआ कि क्या भाजपा का है या फिर आरजेडी का है या जेडीयू का है, यह अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिर किस मंत्री का वो पीए है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए एनटीए के द्वारा जो परीक्षा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बाद इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ, वो भी नीट जैसे एग्जाम में, क्योंकि देश का सर्वोच्च एग्जाम माना जाता है नीट, आईआईटी, यूपीएससी। और देखिए इतनी बड़ी गलती एनटीए के द्वारा कैसे हो सकता है, क्योंकि 24 लाख रकम वो फूंकते हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग के साथ साथ 1 साल उनका लगता है और यहाँ पर जो समय सीमा होती है, जो उनकी आयु सीमा होती है, वो भी निकल जाती है। ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि नीट सबसे बड़ा मेडिकल का एग्जाम होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, पूरे साल की मेहनत, और जिन छात्रों ने पूरे लगन के साथ मेहनत की होती है, जिनको पूरा भरोसा होता है कि इस बार नीट उनका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं, उनका मनोबल डाउन हो जाता है। दीपक, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल प्रियव्रत, यदि हम तैयारियों की बात करें तो नीट एग्जाम के लिए बच्चों को सालों साल लग जाता है तैयारी करने में। पहले 11th फिर 12th और तमाम जो सब्जेक्ट हैं, चाहे हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो ये तीनों अहम सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसको लेकर के बच्चे कई सालों साल इसको लेकर के तैयारियाँ करते हैं। वहीं हम यदि कॉलेज की फीस की बात करें तो चाहे हम कोटा का बात कर लें या फिर देश के अन्य राज्यों में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। जब बच्चे साल भर अपना उसमें पैसे के साथ साथ अपना मेहनत देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं और एक उम्मीद के साथ वो परीक्षा में बैठते हैं कि वो परीक्षा देंगे और परीक्षा में वो पास करके देश के लिए डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन जब एग्जाम के बाद पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी मनोबल जरूर टूट रहा होगा प्रियव्रत, क्योंकि एक उम्मीद के साथ बच्चे उस एग्जाम में बैठते हैं कि इस बार तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसी को लेकर के यदि हम 2024 एग्जाम की बात करें तो तकरीबन 24 लाख विद्यार्थी थे जो नीट एग्जाम में
बैठे हुए थे। लेकिन वहीं हम रिजल्ट की बात करें तो 13 लाख तकरीबन रिजल्ट हुआ था जिसमें बच्चे पास हुए थे। लेकिन प्रियव्रत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आखिर एनटीए के द्वारा ये गड़बड़ी हुई है, और यदि गड़बड़ी हुई है उन बच्चों का भविष्य क्या जो वाकई में मेहनत करके पास किए थे, वाकई में मेहनत करके वो अपने मेरिट ला करके कॉलेज में दाखिल करवाने के लिए तैयार थे, तो उन स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा ये धोखा हुआ है, कितना बड़ा उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो निराशा हाथ लगा है। क्योंकि जिस तरह से एनटीए के द्वारा एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है, बच्चे निराश होते हैं, उसके बाद कई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एनटीए को और जो केंद्र सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस पे एक सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का लगातार यही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के सुनवाई भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि काउंसलिंग पे अभी किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम बच्चों की बात करें तो बच्चे लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और फिर से एक बार फ्रेश एग्जाम लिया जाए, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सिर्फ ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, ये प्रदर्शन किया जा रहा है नीट परीक्षा में धांधली पर, सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ। संजय हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी वहां पर मिल पा रही है? जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था विधानसभा के घेराव का, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल प्रियव्रत, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेसों का जो आह्वान था, उस आह्वान के तहत वो कांग्रेस कार्यालय से तकरीबन 400 मीटर आगे तक निकल पाए, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर डिप्लॉयड किया गया था। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर बने हुए हैं और बसों के जरिए लगातार उनको यहां से लेके जाया जा रहा है इको गार्डन हिरासत पे लेकर के, और इको गार्डन में उनको एकत्रित किया जा रहा है। चूंकि पार्टी कार्यालय से ये सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकले हुए थे और नीट के एग्जाम को हो या एनटीए का एग्जाम हो, पुलिस भर्ती के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बड़ा प्रदर्शन था उसका आह्वान आज किया गया हुआ था। लेकिन बड़ा प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया और एक बड़ा मैसेज देने का भी प्रयास, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरीके से देने का प्रयास किया है और लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें बसों के द्वारा सीधे तौर पर इको गार्डन पहुंचाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पुलिस बल के साथ साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी देखने को मिली, बैरिकेड्स को भी पार करते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी दिन बाद कांग्रेसी इतने जोश में दिखे हैं। इलेक्शन में जिस तरीके से थोड़ी सी सफलताएं मिली है, तो वही वजह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन जो है वो डिप्लॉयड कर गया है और वही वजह की असर उसका सड़कों में देखने को मिला है। जिस तरीके से जो मुद्दा उठाया था, चाहे हम बात कर ले, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा था, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, जो यूपी में तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं, उनको लेकर विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया और ये मुद्दा चला भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। शायद यही वजह है कि यह पेपर लीक का मुद्दा जो है वो कांग्रेस भी उठाती हुई नजर आ रही है। संजय, बिल्कुल, क्योंकि ये देश युवाओं का देश कहा जा सकता है और यूपी खास करके सबसे ज्यादा युवा यूपी में माने जाते हैं और ऐसे में युवा जिधर मुड़ता है उस ओर सियासत मुड़ती है, उस ओर तमाम मुद्दे जो हैं, तमाम चीजें भविष्य तय करते हैं तमाम राजनीतिक दलों का। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले हर उस युवा के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी भत्ते का मामला रहा हो, नौकरी का मामला रहा हो, या फिर जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी दी जा रही थी उस मुद्दे को लेकर के रहा हो, अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, पुलिस में भी अग्निवीर शामिल किया जाएगा, इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव चोट करते हुए नजर आए थे। यही वजह है कि कांग्रेस भी अब उन युवाओं के ही मुद्दे को, राहुल गांधी के आह्वान पर युवाओं के ही मुद्दों पर धार देती हुई नजर आ रही है। और आज नीट, एनटीए, पुलिस भर्ती, तमाम अन्य भर्तियां जो लीक हुई हैं, उन भर्तियों के मुद्दों को लेकर के आज युवाओं की बात करते हुए सड़कों पर कांग्रेस नजर आई है और बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखे हैं और जोश में पूरे दिखे हैं। यही वजह है कि युवाओं के मुद्दे के दम पर कांग्रेस अब जो आगामी उपचुनाव है या उपचुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है 27 की, उसकी तैयारियों की जो ये कहा जा सकता है। संजय, ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको 2024 का जो नतीजा आया है उसको भी इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा हमने कि 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस का क्या कुछ वजूद रहा था, 2019 में कांग्रेस का जिस तरीके से एक ही सांसद परंपरागत सीट पर यूपी में बना था और उसके बाद अब 24 में 1 से 6 की जो संख्या हुई है
उसको लेकर कांग्रेस में ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन सी आ गई हो। शायद यही वजह है कि बड़े एक लंबे समय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बिना शक की इस बात को कहा जा सकता है प्रियव्रत कि जिस तरीके से 1 से 6 हुए हैं, हालांकि कांग्रेसी 9 का दावा करते हैं कि बाकी सीटों पर बेईमानी की गई है, वरना कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई होती, लेकिन 1 से जो 6 हुई है संख्या, वो संख्या बल के तहत ये कहा जा सकता है कि वो यही वजह है कि कार्यकर्ता नेता सभी उत्साहित हैं। और इस 24 के इलेक्शन के बाद उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद 27 की तैयारी अभी से कांग्रेसी कर रहे हैं। बूथ लेवल तक मैनेजमेंट कैसे मजबूत हो, उस पर लगातार काम कागज में ही नहीं जमीन पर किया जा रहा है। और हर वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं या खास करके उस तमाम बड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं जहां पर युवा, खास करके युवाओं की अगर बात करें, उन मुद्दों को किसी भी तरीके से जिंदा रखना है और उनके साथ संघर्ष करते हुए नजर आना है। यही कहानी लिखते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। प्रियव्रत, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से नीट जो होता है वो सबसे बड़ा परीक्षा होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। देखिए दीपक, दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिस से किस तरीके से यहां पर नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।